बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बहुत सुंदर अर्थ किया, शायद समझ में तो आ गया होगा। बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता है। ठीक है, अंतःकरण पवित्र करेंगे तो विवेक होगा, और विवेक भी राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम जी की कृपा तब तक न होगी तब तक वह सत्संग भी हमको सुगम नहीं होता है। अच्छा, राम कृपा तो कहीं दूर है नहीं। आप इंतजार करते हो कि राम जी की कृपा हो, तो क्या ये इंतजार करोगे कि राम जी हाथ पकड़ करके उठा करके ले जाएं आपको घर से कि चल बेटा सत्संग कराने? आएंगे उठाने कभी? ऐसे तो नहीं आने वाले। अरे राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम जी ने तो कृपा कर दी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये भगवान की कृपा नहीं है? कहो कि कर करुणा नर दही देत ईश बिनु हेतु सनहि। क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? यही तो भगवान श्री हरि की कृपा है। भगवान ने तो कृपा कर दी कि ये चतुष्टय साधन संपत्ति भी हम धारण कर सकते हैं और सब कुछ इस शरीर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भी अगर हम न करें, जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंद मत आत्म हनगति। वैसे तो कोई भी चौपाई लो, कोई भी दोहा लो, बड़े गंभीर हैं रामचरितमानस के भी। अच्छा, जो न तरय भवसागर, जो इस मानव शरीर को पाकर के भी भवसागर पार नहीं होता है, तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? आत्म हन गति जाए, उसे आत्महनन का दोष लगता है। अच्छा, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का हनन नहीं होता है, शरीर का हनन होता है। और यहां कह रहे हैं जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंद मत आत्म हनगत जाए। आत्मा हनन की गति उसे प्राप्त होती है, तो फिर यहां कैसे कह दिया? एक जगह कह रहे हैं न हन्यते हन्यमाने शरीर, आत्मा का हनन नहीं होता, और यहां कह रहे हैं आत्म हनगत जाए। तो यहां आत्म शरीर को लिया गया है। कई अर्थ होते हैं, शरीर को लिया गया है। क्यों? आत्मो वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। ऐसा भी मैंने एक जगह देखा। पुत्र को आत्मज कहते हैं। क्यों कहते हैं आत्मज? आत्मो वही जायते इति आत्मज, ये व्युत्पत्ति होती है आत्मज शब्द की। आत्मा से जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं आत्मज। तो आत्मा यह शरीर को माना है, तो शरीर से पुत्र की आत्मा माने पुत्र का भी शरीर पिता के रूप में ही होता है, इसलिए उसको आत्मज कहते हैं। इसलिए यहां जो स्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने आत्म हनगत जाए, ये शरीर के लिए है। माने कबो की कर करुणा नर देही, जो बड़े भाग मानुष तन पावा। कई जगह कई प्रकार से जो लिखा गोस्वामी जी ने, बोले इतने पर भी जो साधन नहीं करता है, भगवत प्राप्ति नहीं करता है, तो उसका शरीर तो बिल्कुल बेकार ही धारण करना हुआ, ये कहा। तो बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम जी की कृपा के बगैर वह सत्संग सुगम नहीं है। तो सुगम तो हो गया, राम जी ने कृपा कर दी, मानुष शरीर हमको प्रदान किया, तो ये भगवान की कृपा पात्र तो हम हुए। अब हम सत्संग नित्य करते रहें तो निश्चित है हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अब ज्यादा समय न लेते हुए विराम की ओर रहें। कल सत्संग समारोह का जो समय रहेगा वो आप बता देंगे शास्त्री जी, उससे